इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सज्जनगढ़ पर बेपरवाह थया गुजराती मानस, खुलेआम पीधु सोमरस, जागरूक नागरिकोए लीधेलू वीडियो वायरल। मुस्लिम मुसाफिर खाने के सदर पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के लगे आरोप, संरक्षक ने की सामाजिक हस्तक्षेप की मांग। फैक्ट्री में एसिड टैंक फटने से मजदूर की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। एक बार फिर चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार हुए शहरवासी, अंतर्मन सोसाइटी का संचालक करोड़ों रुपए हड़प कर फरार, प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज। और खुशनुमा मौसम में पर्यटकों से गुलजार हुई लेक सिटी, सर्द हवाओं के बीच खूब उठाया बोटिंग का लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुजरातियों के सज्जनगढ़ पर खुलेआम शराब सेवन की। लेक सिटी उदयपुर का इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है, साथ ही पर्यटकों की आवक भी बढ़ गई है। पर्यटन स्थल भी पर्यटकों से गुलजार दिखने लगे हैं, लेकिन इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटक अपनी मान मर्यादा भूल गए और खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर सोमरस का सेवन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा सज्जनगढ़ पर देखने को मिला, जहां एक गुजराती पर्यटक खुलेआम शराब की बोतल लेकर घूमता फिरता शराब सेवन कर रहा था। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह एक गुजराती पर्यटक का है जो कि अपने साथियों के साथ यहां घूमने आया, लेकिन यह महाशय ये भूल भी गए कि वह एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हैं, जहां रोज हजारों लोग घूमने आते हैं। फिर भी यह इन वादियों की सुंदरता में खोकर खुलेआम शराब का सेवन करने लग गए। शहर के कुछ जागरूक युवाओं ने इस हरकत का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। सवाल तो यह है कि सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में पर्यटक कैसे शराब का सेवन कर रहे हैं। सोचिए, शहर का कोई ऐसा इलाका हो जहां दिन भर शहरवासियों की रेलम पेल लगी रहती हो और वहां पर बेशकीमती जमीन आपको मिल जाए तो शायद आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला उदयपुर में भी देखने को मिला है। शहर के प्रमुख चौराहे दहली गेट पर वक्फ बोर्ड की बेशकीमती संपत्ति को व्यक्ति विशेष द्वारा खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के ही प्रतिष्ठित लोग बोल रहे हैं। जी हां, मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी के संरक्षक फारूक हुसैन ने मुसाफिर खाने के सदर इब्राहिम खान पर देहली गेट स्थित वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपना निजी लाभ साधने के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी के संरक्षक फारूक हुसैन ने बताया कि सदर इब्राहिम खान को सिर्फ देहली गेट स्थित वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन खान द्वारा बोर्ड कमेटी की स्वीकृति के बिना ही अपने ही स्तर पर दुकानों को किराए देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही स्वयंभू मालिक बनने का प्रयास किया जा रहा है। फारूक हुसैन ने बताया कि नियमानुसार किसी किराएदार की मौत हो जाने के बाद संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है और बोर्ड मीटिंग के बाद कमेटी की अनुशंसा पर ही किसी अन्य को किराए पर दी जाती है। लेकिन देहली गेट स्थित संपत्ति के किराएदार की मौत होने के बाद बोर्ड द्वारा इब्राहिम खान को रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन श्री खान द्वारा स्वयंभू मालिक बनकर न सिर्फ दुकानों को अन्य व्यक्ति के नाम स्वीकृत की जा रही है, बल्कि कई दुकानों में निर्माण और तोड़फोड़ की स्वीकृति भी इब्राहिम खान द्वारा दी जा रही है, जो कि नियमानुसार गलत है। वहीं मुस्लिम मुसाफिर खाने के संरक्षक फारूक हुसैन ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द होने से बचाने और सामाजिक हस्तक्षेप करने की मांग की है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम मुसाफिर खाने के जो सदर साहब है, जिनका काम सिर्फ मुस्लिम मुसाफिर खाना के काम संभालने का है, मिस्टर इब्राहिम साहब हैं, उनको देहली गेट कब्रिस्तान, जो तकिया कब्रिस्तान के नाम से फेमस है, उसका सिर्फ उनको केयर टेकर बनाया गया है, ना कि उनको किराया चिट्ठी चेंज करने का कोई अधिकार दिया गया है। उन्होंने एक किराएदार है जिसकी मृत्यु होने के बाद अपने ही लेवल पे उन्होंने किराया चिट्ठी चेंज कर दी, वहाँ पे तोड़फोड़ करवा दी और वहाँ कमरे वगैरह बने हुए थे, दीवारें बनी थी, उनको तोड़वा दी और उस किराएदार को सारी की सारी परमिशन उन्होंने दे दी। जबकि वक्फ बोर्ड का कानून ये है कि आदमी जब तक वक्फ बोर्ड अगर किराएदार है और किराएदार की डेथ हो गई तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास हैंडओवर होती है। उसके बाद वक्फ बोर्ड अपने लेवल पे अपनी संपत्ति की एक विज्ञप्ति जारी करती है
कि भाई हमारी एक प्रॉपर्टी है, फला जगह है, उसको हम सब किराया देना चाहते हैं या उसको मोर्गेज देना चाहते हैं। इस तरीके से एक विज्ञप्ति आती है, तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है वो व्यक्ति लेना चाहता है, वो लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी जो केयर टेकर है, उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से ना वक्फ बोर्ड को बताया, ना चेयरमैन साहब को बताया, ना सीओ साहब को बताया, ना किसी को बताया, अपने लेवल पे उस किराया चिट्ठी को चेंज कर दी। उस किराएदार की डेथ होने के बाद उसके बच्चे के नाम पे किराया चिट्ठी चेंज कर दी और उनको किराए पे दे दिया, जबकि उनको ये अधिकार नहीं है। और अगर अधिकार भी है तो बगैर वक्फ बोर्ड के सीओ साहब को और बगैर वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट को बताए ये फैसला वो नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ से कोई आदेश नहीं आ जाए। उन्होंने अपने लेवल पे मिली भगत करके किराएदार से मिली भगत करी और उन्होंने मिली भगत कर करके और उन्होंने किराया चिट्ठी चेंज कर दी। फिर डिसमेंटल करने के लिए भी इसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब दूसरे किराएदारों को जब आप पाबंद करते हो तो इसको क्यों नहीं आपने पाबंद किया, और आपने किस बिना पे इनको ये कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी, जबकि उनका उस रोड पे गेट ही नहीं था। आपने गेट लगाने की परमिशन दे दी, आपने जो कमरे बने थे उनको तोड़ने की परमिशन दे दी, आपने वहाँ पे मिट्टी भरने की कि भैया पानी भरता है इसलिए मिट्टी भरने की परमिशन, तो आपने किस बिना पे ये सारी की सारी दी गई है? ये क्या घालमेल है और आप ये क्या कर रहे हो? और ऐसा आप करते हो तो क्यों कर रहे हो? बगैर वक्फ बोर्ड के सीओ साहब की और बगैर वक्फ बोर्ड की कमेटी के डिसीजन के आपने जो डिसीजन लिया है, ये हमें इसमें लगता है कि आपने इसमें किराएदार से कहीं ना कहीं आपने अपनी पर्सनल कोई ना कोई घालमेल की है और आपने कोई बड़ा अमाउंट इस पार्टी से लिया है। हमें इस पर अंदेशा है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सही तरीके से ये केयर टेकर ने अगर काम नहीं किया तो हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे और हम उनके खिलाफ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब से भी हम इस बारे में आज कल में हम जा कर के और कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत कराएंगे कि कलेक्टर साहब इस तरीके से हमारी ये जो केयर टेकर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं और खुर्द-बुर्द करने की पूरी स्थिति है और खुर्द-बुर्द कर दी गई है। क्या नाम है सर केयर टेकर का, और इस बारे में आपने सीईओ साहब से उनसे बात की क्या, उनको क्या जानकारी? तो हमने केयर टेकर इब्राहिम खान है जो सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम मुसाफिर खाने का ही आज की तारीख में प्रेसिडेंट है, वो जिसका काम सिर्फ ये है कि मुस्लिम मुसाफिर खाने में कितने टूरिस्ट आते हैं, उनको ठहरने की कितनी इनकम आई है, उनको कलेक्ट करने का उनके पास काम है, सिर्फ मुस्लिम मुसाफिर खाने का। लेकिन आज की तारीख में वहाँ कोई कमेटी नहीं थी, तो वक्फ बोर्ड ने उनको वहाँ का केयर टेकर बनाया कि भाई कोई अवैध कब्जा ना करे, जबकि अवैध कब्जा ना करे और अवैध कब्जा करने वाले की सूचना हमें देवे, सिर्फ उनको सूचना का एक आधार बनाया है। और उन्होंने अपने लेवल पे इस तरीके से जो काम किया है वो बिल्कुल कानून के विपरीत है। और इनको इस तरीके से अगर ये करते रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि उदयपुर की जितनी वक्फ संपत्तियाँ हैं, ये व्यक्ति इस उम्र में आकर के ये व्यक्ति अपनी सारी वक्फ संपत्तियाँ उदयपुर की खुर्द-बुर्द कर देगा। मेरा कलेक्टर साहब से भी और उदयपुर के मुस्लिम समाज से भी अपील है कि इस तरीके से ये व्यक्ति इब्राहिम खान जो ये कर रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है और इस व्यक्ति को इस तरीके से करने का कोई राइट नहीं है। सीओ साहब को हमने कल फ़ोन लगाया था, सीओ साहब ने कहा भाई मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद हमने फिर फ़ोन लगाया था तो सीओ साहब का फ़ोन नोट रीचेबल आने लगा। फिर हमारे एक और हैं जो वो वहाँ पे अभी अकाउंट खजांची है मुस्लिम मुसाफिर खाने में, उन्होंने सीओ साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा भाई अगर इस तरीके का कोई मसला है तो मैं 100% इब्राहिम साहब को इसके लिए पाबंद करूँगा और वो कौन होते हैं किराया चिट्ठी चेंज करने वाले, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा ये मानना है कि बगैर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के सीओ को बताए बगैर अगर आप किराया चिट्ठी चेंज करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आपने इसके अंदर कोई ना कोई घालमेल किया है और कोई ना कोई बड़ा अमाउंट इधर से उधर किया है। अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ का बताते नहीं है तो हम कलेक्टर साहब के पास उदयपुर का समाज, मुस्लिम समाज के हम लोगों से बोलेंगे, मोहल्ले कमेटियों से बोलेंगे और हम सब लोग मिलकर के ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे और सीओ साहब से फिर से बात करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इस न्यूज़ से ये बताएं और मुस्लिम समाज को अवगत कराएं कि भाई इस तरीके से ये मुस्लिम मुसाफिर खाने का जो सदर है जो आपके तकिया कब्रिस्तान की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहा है, तो आप लोग सब एकत्रित हों और इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करें। लेक सिटी में चिटफंड कंपनियां खोलकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक चिटफंड कंपनी द्वारा करीब 2000 लोगों की गाड़ी कमाई का धन लूटकर फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित निवेशकों ने प्रतापनगर थाने पहुंचकर सुदरवास स्थित अंतरमन सोसाइटी के संचालक मोहम्मद यूनुस मंसूरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। शनिवार को प्रतापनगर थाने पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि सुंदरवास निवासी मोहम्मद यूनुस मंसूरी ने कई लोगों से अपनी चिटफंड कंपनी में एफडी
एफडी और आरडी के नाम से निवेश कराया। शुरुआती दौर में लोगों का विश्वास जीतने के लिए एफडी और आरडी पूरी होने के बाद पैसा भी लौटाया गया, लेकिन जैसे ही निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी तो आरोपी द्वारा पैसा लौटाना बंद कर दिया गया। जब निवेशकों ने अपनी आरडी पूरी होने के बाद रुपये लौटाने की बात कही तो आरोपी गुमराह करता रहा और कुछ समय बाद फोन भी उठाना बंद कर दिया। इस बार जब पीड़ित आरोपी के घर पहुंचे तो पता चला कि अंतर्मन सोसाइटी का संचालक मोहम्मद यूनुस मंसूरी अपने 2 बेटों के साथ घर से फरार है। साथ ही घर पर एक चिट्ठी मिली जिसमें आरोपी ने पैसा लौटाने में असमर्थ होने की बात लिखते हुए भविष्य में उसके साथ होने वाली अनहोनी का जिम्मेदार भी स्वयं को ही बताया है। करीब 24 लाख रुपए का पेमेंट लेने आरोपी के घर पहुंची एक पीड़िता ने बताया कि जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंतर्मन सोसाइटी के निवेशकों को जैसे जैसे इस घटना की जानकारी मिली वैसे वैसे सभी प्रतापनगर थाने पहुंचने लगे और शनिवार को मुकदमा दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार की है। पीड़ितों ने बताया कि अंतर्मन सोसाइटी के संचालक मोहम्मद यूनुस मंसूरी ने करीब 2000 लोगों का पैसा निवेश कराया है और लगभग 1.25 करोड़ रुपए हड़प कर फरार हो गया है। आपको बता दें कि मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों ने ही इस सोसाइटी में निवेश कर रखा है और यदि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा उन्हें नहीं मिला तो सभी के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। हालांकि अपने 2 बेटों के साथ फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद यूनुस मंसूरी की पत्नी और बड़ा बेटा घर पर ही है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। पिछले 5 सालों से मैं अंतर्मन और सर्वोदय वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, जिनके संचालक मोहम्मद यूनुस मंसूरी जी हैं, जिनके पिताजी का नाम अलादीन मंसूरी जी हैं और ये आरडी एफडी का कार्य करते थे। आरडी एफडी इन्होंने इससे पहले भी 2-3 प्लान चलाए थे जिनका इन्होंने टाइम पर पेमेंट दिया और ऐसे करके हमसे हमारा विश्वास जीता, तो हमने इनके सेकंड प्लान में वापस इनके साथ सहयोग किया और 80 मेंबरों को मैंने जोड़ा, जिनका प्लान ये था कि 20 आप जमा कराओ 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से और 23 ये आपको मैच्योर होने पर देंगे। अब विगत अप्रैल 2019 के अंदर इनका ये सारी रकम मैच्योर हो चुकी है। 80 लोग मेरे मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये 8 महीने से सिर्फ हमें आनाकानी कर रहे हैं, आला टाली दे रहे हैं। घर पे जाते हैं तो घर पे कोई मिलता नहीं है, ताले लगे हुए हैं, ऑफिसों में ताले लगे हुए हैं। आज देता हूँ, कल देता हूँ, अगले महीने देता हूँ, इस तरह से तारीखें दे दे के हमें आगे से आगे टालते जा रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि 6 तारीख को 6 जनवरी 2020 को वो घर पर एक पत्र लिख करके कहीं चले जाते हैं कि मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करें, मैं निवेशकों का पैसा नहीं दे पा रहा हूं, मेरे कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और मुझे कल कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार मैं स्वयं हूं। तो हम ये सारा मामला लेकर के प्रतापनगर थाने में आए हैं और प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं। यहाँ सभी हम लोग जितने भी एडवाइज़र हैं सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और आकर के इन सबको हमने बोला है, थाना अधिकारियों से बोला है कि इस मामले का जल्दी से जल्दी हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि जो 80 मेंबर मेरे हैं उसी तरह से इन सभी एडवाइज़रों के सभी लोगों के किसी के 50 है, किसी के 60 है, किसी के 200 मेंबर है। ऐसे कर कर के ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कम से कम ये 2000 से ज़्यादा 1500 से 2000 लोगों का से ज़्यादा का मामला हो रहा है और इनकी रकम इतनी ही ज़्यादा हो रही है। आपने क्या मामला दर्ज कराया क्या? आज मामला दर्ज करवाया है, कल शाम को ही एफआईआर दर्ज करवा दी थी और आज हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ इसका जल्दी से निपटारा करवाएं और हमारा इन जो निवेशकों का पैसा है इन तक पहुँचवाने में मदद करें, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, सभी लोग इतने नहीं हैं, बहुत मिडिल क्लास लोग हैं। एक हमारे विश्वास से उन लोगों ने हमें पैसा दिया था, अब हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, हमारे पास सिवाय मरने के और कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं सुंदरवास में रहती हूँ, श्याम वाटिका के पीछे, और मैं यूनुस मंसूरी सर से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और 4 साल से मेरा इतना वो फैल चुका है कि इतने मेंबर बन चुके हैं। 200 मेंबर मेरे पास अभी इस समय है। तो जब 200 मेंबर मेरे बन चुके हैं, कुछ हज़ार उनमें से कुछ 1000 वाले हैं, कुछ 300 वाले हैं, कुछ मजदूरी करने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो झाड़ू पोछा करके भी अपना पैसा ला के मुझे देते थे और मैं यहाँ ला के जमा कराती थी। तो सर से मैंने बोला कि 2 मैच्योरिटी इस महीने पूरी हो चुकी है, मुझे उसका पेमेंट चाहिए। तो सर ने मुझे बोला कि आप 7 तारीख को आना ऑफिस में, तो मैं आपको उन 2 मैच्योरिटी का पैसा दे दूँगा। तो मैंने 6 तारीख को उनको फ़ोन किया, तो 6 तारीख को रात 9:30 बजे से फ़ोन लगा रही तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, उठा नहीं रहे फ़ोन वो। तो मैंने सोचा शायद घर जाके देखती हूँ, घर पे होंगे या फ़ोन ख़राब होगा। तो मैं घर गई सुबह, तो घर पे ताला लग रहा था। फिर मैंने सोचा ऑफिस जाके देखती हूँ, तो ऑफिस में भी ताला लग रहा था, वहाँ भी 8-10 लोग खड़े थे।
कि सर आएंगे। फिर मैंने सोचा कि अब ये नहीं आएंगे। 10-15 मैंने फ़ोन किया उनके परिवार वालों को, उनको खुद को, तो किसी ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर उनके बड़े लड़के से मेरी बात हुई तो बोले कि हम तो शादी में हैं माइंस में, तो बोले कि ना मैं आता हूँ अभी, आप रुको। मैंने कहा आप आओ चाहे मत आओ, मैं आज यहीं बैठी रहूँगी, रात भर यहीं बैठी रहूँगी जब तक आप लोग नहीं आते हो। तो फिर वो हड़कम मचा थोड़ा सा कि उन्होंने सोचा, मैंने एक लेटर लिख के रखा है मेरे पास, सुसाइड नोट, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मंसूरी परिवार पूरा उसका जिम्मेदार होगा। अभी भी मेरे मोबाइल में है और मेरे पास वो लेटर है। जब आप उनके घर गए थे तो क्या माहौल हुआ था, क्या जवाब दिया? जब वो लोग आए, दरवाज़ा खोला घर का और फिर मुझे अंदर बुलाया कि मैडम आप अंदर आओ। तो मैं अंदर गई, मैं वहाँ बैठी, मैंने कहा मैडम मुझे सर से बात करवाओ, मेरी बहुत सिचुएशन ख़राब है, अभी लोग बाग मेरे से पैसा मांग रहे हैं, मैं 2 मैच्योरिटी का पैसा भी नहीं दे पाती उनको। तो बोले कि सर तो हमें भी नहीं पता है, वो बोले थे कि मैं घर पे ही हूँ और हम सब जगह, उनका लड़का और मिसेस दोनों ढूंढने लग गए उनको इधर उधर कमरों में, छत पे जाके, तो नहीं मिले कहीं भी। तो फिर आके बैठ गए कुर्सी पे। फिर उनका लड़का बाहर गया कि मैं ऑफिस देख के आता हूँ, ऑफिस भी देखने गया, ऑफिस देख के आया, वहाँ भी नहीं मिले। फिर आया तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि मैंने बोला मैडम मेरा पैसा कैसे दूंगी? अब सर ने आज मुझे 7 तारीख का टाइम दिया था कि आप 7 तारीख को घर पे आना, तो मैं 7 तारीख को आ गई। अब जैसे हम बात कर रहे थे तो सामने मेरी नज़र पड़ी कि एक लेटर दीवार पे टंग रहा है। तो मैंने कहा मैडम वो क्या लगा हुआ है सामने? तो बोले कि लाओ। तो फिर मैं उतार के लाई। अब उनको दिखता नहीं है तो मैंने ही लेटर पढ़ा था पहले। तो मैंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मैं कस्टमरों का पैसा नहीं दे पाऊँगा, उस पैसा देने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे को कल को कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मैं खुद स्वयं हूँ। तो मैंने वो लेटर पढ़ा तो मेरा तो एकदम से दिमाग ख़राब हो गया, मेरे तो होश उड़ गए, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि मैं इतना पैसा कहाँ से दूँगी लोगों का, कि जबकि मैंने ब्याज पे भी पैसा दे रखा है उनको, एफडियाँ करा रखी है 1-1 लाख की, है ना सर। तो उनका ये लेटर पढ़ते ही मेरी हालत ख़राब होगी कि मैं इतने लोगों का पैसा कहाँ से दूंगी। सर मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ। डेली की भी डायरी है मेरी और मंथली की भी डायरी है, जो आज तक मतलब है, जो ये सब जितने भी यहाँ खड़े हैं इनों के किसी के 50 हैं, किसी के 80 हैं, इतने मेंबर इन लोगों ने बनाए हुए हैं। आज आपने क्या किया? मैंने कल शाम को यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी नकल अभी मेरे को मिल जाएगी और आगे की कार्रवाई राजन सिंह जी कर रहे हैं। और आप सबका मिला के कितना पैसा होगा सर लगभग जो फंस गया है? अब ये तो साहब कम से कम 1 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और जिसको आपने कराया था उनसे बात करने की कोशिश की थी आपने? हाँ करी ना साहब, फ़ोन उठाते ही नहीं है वो, और फ़ोन उठा भी लेते तो आश्वासन दे देते हैं कि भाई हम कल कर दूंगा, 7 को कर दूंगा, 8 को कर दूंगा। उनके परिवार की ओर से क्या उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? ये तो हमें भी ध्यान नहीं है साहब, थाने वाले बताते नहीं हैं। कितने समय से आपको गुमराह कर रहे हैं? कम से कम 8-9 महीने हो गए था। उदयपुर के नगर निगम के गैराज परिसर में बन रहे क्वार्टर से गिरकर मरने वाले मजदूर का शव दूसरे दिन भी परिजनों ने नहीं उठाया। शनिवार सुबह एमबी हॉस्पिटल के मुर्दाघर पहुंचने पर परिजन उचित मुआवजे की मांग को लेकर दिन भर अड़े रहे। इस दौरान तहसीलदार, सरपंच, पटवारी, भोपालपुरा थानाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिजनों ने मृतक के आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए की मुआवजे की मांग रखी, लेकिन इस मांग पर ठेकेदार आगे नहीं आया। ऐसे में कई देर तक परिजन ठेकेदार की प्रतीक्षा में बैठे रहे। खबर लिखे जाने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को अशोकनगर स्थित गैराज परिसर में निर्माणाधीन क्वार्टर्स के दूसरे माले से पाड़ बांधते समय झाड़ोल निवासी थावरचंद की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। इसमें ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर जाली नहीं बांधने की लापरवाही सामने आ रही है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वैदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है
KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदी अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर, उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री राम भगवा सेना और सनातन मंच की ओर से 14 जनवरी संक्रांति के पर्व पर आदित्य मार्ग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को बोहरा गणेश जी को निमंत्रण देकर महोत्सव को सफल बनाने की कामना की गई। इस अवसर पर सनातन मंच संरक्षक एवं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा ने बोहरा गणेश मंदिर में गणपति को निमंत्रण देकर राष्ट्र मंगल कामना की, साथ ही कोरोना महामारी के नाश की प्रार्थना की। इस मौके पर युवा टीम के नेमिचंद आचार्य, गिरीश श्रीमाली, पवन सिंह राठौर, सूरज चौहान, नितिन कालरा, चेतन शर्मा सहित कई युवा मौजूद रहे। वीर से आग्रह करूंगी कि आदित्य जो महोत्सव हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, सब लोग उसमें जरूर उपस्थित रहें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जिससे जो वैश्विक महामारी है वो जल्द ही दूर हो और पूरे राष्ट्र का, समाज का, हमारे परिवार का कल्याण हो। ऐसा आप सबसे निवेदन है। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही उस दिन हम शिव मंदिर में भी जलाभिषेक करके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु की कामना करें। ऐसी पुनः सुंदर भावनाओं के साथ जय श्री राम। भगवा सेना सनातन मंच के तत्वाधान में हो रहे 14 जनवरी को आदित्य महोत्सव कार्यक्रम के निमित्त आज बोहरा गणेश जी में निमंत्रण देने के लिए युवा टीम पहुंची। हमारी संरक्षक और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अलका जी मुंदड़ा के नेतृत्व में युवा टीम ने निमंत्रण दिया है और ये जन मंगल की कामना की है तथा सभी से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और महादेव जी के दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करें। और बाकी युवा टीम अपने युवाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ महाकाल मंदिर गंगा घाट पर उस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देगी और पूजन करेगी और यह मंगल कामना करेगी, राष्ट्र का कल्याण हो, जनमंगल, आम जन का जनमंगल का कल्याण हो तथा इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समूल नाश हो, यह मंगल कामना युवा टीम द्वारा की गई। जय श्री राम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व महासचिव मोहन प्रकाश शनिवार को उदयपुर पहुंचे। मोहन प्रकाश के साथ सेवक उदयलाल आंजना और कांग्रेस के नेता प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता और उदयपुर शहर से विधायक प्रत्याशी दिनेश श्रीमाली के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उदयपुर आए मोहन प्रकाश, उदयलाल आंजना और प्रकाश चौधरी सीधे रावजी का हाटा इलाके में पहुंचे। सभी ने दिनेश श्रीमाली को ढांढस बंधाया तो वहीं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को उदयपुर से भी एक दल रवाना हुआ। रेती स्टैंड स्थित कृषि मंडी से 2 गाड़ियों में किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए जा रहे लोगों के समर्थन में अन्य कई संगठन भी जुटे। दरअसल पिछले 44 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्र से लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक संगठन, मजदूर संगठन और किसान संगठनों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था। आज जैसा कि देख रहे हैं, ये जत्था 2 गाड़ियों के रूप में जो किसान पिछले 1.5 माह से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत है, जो देश पे किसान पर जिस तरीके से काले कानून इस केंद्र सरकार के द्वारा थोपे गए हैं, उनके विरोध में जो संघर्ष चल रहा है, उसी आंदोलन में शामिल होने के लिए उदयपुर से ये जत्था जा रहा है। और अगर ये जत्था वहाँ पे कई दिनों तक रुकेगा, अगर 26 का निर्णय नहीं हुआ तो भी आगे ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। और इस देश की, इस केंद्र सरकार को जिस तरीके से कॉरपोरेट घरानों के साथ अपनी दलाली कर रही है, उसे पीछे हटना होगा। और हम जब तक संघर्ष जारी रखेंगे तब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। क्या आप उदयपुर इलाके में भी किसी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं? हम अभी जो ये यात्रा लेके जा रहे हैं, उसके बाद वापिस लौट के इस उदयपुर संभाग के तमाम गाँव में किसानों के साथ लगातार यात्राएं करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस का आईटी जो सेल है, वो जिस तरीके से किसानों को गुमराह कर रहा है कि ये जो तीनों कानून है वो किसानों की भलाई के हैं, ये कानून कतई भलाई के नहीं है। ये किसानों को कर्जदार बनाने के, किसानों को गुलाम बनाने का कानून है। इसलिए हम इस इलाके में एक यात्रा निकालेंगे और गांव-गांव में जाएंगे। किसान आंदोलन कह रहा है कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में परेड निकालेंगे। उदयपुर से भी क्या उसमें भागीदारी होगी? बिल्कुल, उदयपुर के भी साथी उस दिल्ली की जो 26 जनवरी की जो परेड है, उसमें तिरंगा यात्रा परेड में ट्रैक्टरों के साथ यहाँ के साबिती भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों देश में 3 काले कृषि कानून लागू किए और उन कानूनों से न सिर्फ किसानों का वरना देश की आम जनता के ऊपर भी बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है। और एक तरह से कॉरपोरेट को ही मालामाल और फलीभूत करने के लिए कानून लागू किए हैं। इसके खिलाफ पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली को घेर कर 6 बॉर्डर पे वो लोग बैठे हैं अपनी मांगों के समर्थन में कि ये काले कानून वापस लिए जाए। साथ ही साथ जो है एक न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है
वो केंद्र सरकार घोषित करे, लेकिन अभी तक वो केंद्र सरकार उसमें अड़िग है और वो पीछे नहीं हट रही है। और किसान भी जीने मरने की इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर बॉर्डर पे जो है वो लगे हुए हैं। आज उसी किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए शाहजहाँपुर बॉर्डर के लिए उदयपुर से आज 25 सदस्यों का एक दल यहाँ से रवाना हुआ है और वो भी शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुंचकर इस मांग को मजबूत करने के लिए अपनी भागीदारी करेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है और न सिर्फ सरकार बदलने का आंदोलन है, ये व्यवस्था बदलने का आंदोलन भी है। और आमतौर पर हमारे देश में, देश की आज़ादी के बाद से ही, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम जो इंसान है, उसको हमेशा दरकिनार किया गया है। लेकिन वो किसान जो सबका पेट भरता देश का अन्नदाता है, वो आज वो सड़कों पर बैठा और पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर है। लेकिन आप देखिए जो हिटलर सही है वो उसको मानने को तैयार नहीं है और किसान यही कह रहे हैं, आप हमारा भला मत कीजिए, आप हमारा भला मत कीजिए। लेकिन वो सरकार है जो नहीं, हम तो आपका भला करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं दाल ही पूरी काली है, सिर्फ दाल ही काला नहीं है। और एक ये संदेश भी है हमारे मोदी सरकार को और जो RSS BJP है और उनके भक्तों को भी, तो आप जिस तरह से आज एक हवा बना के कि जो भी सरकार ने निर्णय ले लिया है वो सही है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। देश की जनता की, आवाम की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज को समझे। जैसे अमेरिका में ट्रम्प के जो हाल हुए अभी और जिस तरह से लोकतंत्र को वहाँ पर उन्होंने शर्मसार किया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे देश में भी ये स्थितियाँ बने। इसलिए वक्त रहते जो है, अगर केंद्र सरकार अगर इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तो और भी उदयपुर से भी, मेवाड़ से भी सैकड़ों किसान जो है इस आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आगे के समय जाएंगे। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति उदयपुर की तरफ से, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान महासभा और अन्य संगठनों के लोग शामिल हैं, हम यहाँ से कूच कर रहे हैं और शाहजहाँपुर बॉर्डर जाएंगे, जहाँ किसानों का पिछले 26 दिन से धरना चल रहा है, दिन रात पड़ाव में बैठे हैं। और यहाँ उदयपुर में भी हमने किसानों के समर्थन में रिलायंस स्टोर का गिराव और मोदी का पुतला देना सारे कार्य किए हैं। अब हमें लगता है कि उदयपुर से भी किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आज हम संयुक्त रूप से 50 किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा है शाहजहाँपुर, और हम शाहजहाँपुर के किसानों के साथ एकजुटता करेंगे, वहाँ उनके साथ रहेंगे। और जो सरकार उनका दमन कर रही है, इसमें 2 डिग्री टेम्परेचर में, ठंड में आदमी घर में भी रजाई में बैठा होता है तो ठंड लगती है, वहाँ किसान बैठे हैं, उनके साथ उदयपुर का भी किसान, जिसको ये माना जाता है कि यहाँ तो किसान की चेतना नहीं है, यहाँ से किसान जाएंगे और एकजुटता प्रकट करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। उदयपुर के उमरडा इलाके में स्थित डिजाइनर सल्फोनाइट कंपनी में शनिवार को भीषण ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री में बने एसिड टैंक में जोरदार ब्लास्ट हुए, जिससे वैनीराम नाम के ऑपरेटर की मौत हो गई। ब्लास्ट इतना भीषण था कि वैनीराम की बॉडी पूरी तरह से क्षत विक्षत होकर बिखर गई। ब्लास्ट की आवाज पूरे इलाके में सुनाई दी, जिससे लोगों की भीड़ फैक्ट्री के बाहर जमा हो गई। सूचना मिलने पर हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी पहुंचाया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एसिड टैंक में क्षमता से ज्यादा एसिड भरा होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। सूचना मिली कि डिजाइनर सल्फोनाइट फैक्ट्री उमरडा में एक विस्फोट हुआ। हम तुरंत जाब्ता से मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो ये एसिड टैंक भरे हुए हैं, सल्फोनेट एसिड टैंक भरे हुए हैं, उस टैंक की सर्दी के मौसम में भी जो मजदूर था, जो वैनीराम डांगी प्लांट ऑपरेटर था, वैनीराम पिता नारोजी डांगी, ये प्लांट ऑपरेटर था और ये ऊपर प्लांट के ऊपर इसमें काम, ऊपर से देखिए उसमें जो काम कर रहा था, काम करते करते उसमें अचानक विस्फोट हुआ। वो उसकी रिंग थी वो दूर 200 फुट ज़्यादा दूर जा गिरी और एक पेड़ जो कट के पास की फैक्ट्री में जा गिरा, बॉडी नीचे जा गिरी। और कोई हादसा कैजुअलिटी हमारे सामने आई नहीं है। लोगों से हमने पूछा है, लोगों से आज गाँव से लोगों से पूछा है, किसी की लगी कि गैस की समस्या, तो किसी ने बताया नहीं है। हम पता कर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से ग्रामीण लोग बाहर आए, हम चाहे जो विधिवत लीगल काम है वो कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में लगातार मौसम सुहावना बना हुआ है। शनिवार को भी शहर कोहरे के आगोश में रहा। सुहावने मौसम के बीच पर्यटकों की भी भीड़ पर्यटन स्थलों पर देखी गई। विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील के किनारे पर्यटक की रेलमपेल दिखी, तो वहीं पर्यटकों ने बोटिंग का भी लुत्फ लिया। पेश है हमारे सहयोगी कमल वसीटा की ये रिपोर्ट। लेक सिटी उदयपुर में चौथे दिन मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इस समय 4 दिनों से लगातार
कोहरे की आगोश में लेक सिटी पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ पर इस समय हम खड़े फतेहसागर झील पर, काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। इस समय गुजराती काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं फतेहसागर झील पे। आप देख सकते हैं कि जो बोटिंग संचालक जो है उन्होंने बोटिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिस बोटिंग में 7 लोगों की बैठने की व्यवस्था है उसमें अभी 3 या 4 लोगों को बिठाकर झील का भ्रमण करवाया जा रहा है, क्योंकि कोविड का दौर भी है, कोरोना काल भी चल रहा है और इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मास्क की बिल्कुल अनिवार्यता रखी गई है, सैनिटाइज करवा के ही और टेम्परेचर चेक करने के बाद इन लोगों को बोटिंग करने का लुत्फ उठाना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बड़ी बोटिंग जो चल रही है सामने की तरफ, उसमें काफ़ी संख्या में लोग बैठते हैं, लेकिन 40% लोगों को ही उसमें बैठने की अनुमति दी गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना करें और ये भ्रमण करके कोरोना की पूरी गाइड की पालना करें। हमारे साथ इस समय खड़े हैं यहाँ के बोटिंग के जो संचालक, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं या शहर वैसे घूमने आ रहे हैं उनसे वो पूरी सोशल डिस्टेंस की और मास्क की और सैनिटाइज की व्यवस्था करके आपने। नमस्कार, मैं पवन कपूर MM बोट स्टैंड से। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी टूरिस्ट का जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे लगभग ज़्यादा ही टूरिस्ट अभी आने की संभावना है और साथ ही हम जो प्रशासन द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसका हम पूरी पालना कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जब भी टूरिस्ट यहाँ पे बोट स्टैंड के अंदर आ रहा है तो उससे पहले सबसे पहले हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, साथ ही उसके शरीर का तापमान लिया जा रहा है। ये पूर्णतः जांचा जा रहा है कि हर एक टूरिस्ट के साथ मास्क अनिवार्य होना चाहिए, बगैर मास्क के हम एंट्री नहीं दे रहे हैं। साथ ही टूरिस्ट जो बोटिंग करके आ रहे हैं उनके लाइफ जैकेट्स को हर राउंड के बाद सैनिटाइज कराया जा रहा है। बोट के अंदर भी जो कैपेसिटी है उससे कम ही टूरिस्ट को बिठा रहे हैं ताकि उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और बीमारी के ऊपर जितनी रोकथाम हो सके उतने हम प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने बोटिंग संचालक है, उनका क्या कहना है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जो पर्यटक आ रहे हैं या शहर वैसे जो है मार्केट घूमने आ रहे हैं उनसे पूरी जो कोविड की पूरी पालना करवा रहे हैं, इसको भी ध्यान रखें। उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करता है शहर वैसे और पर्यटकों से कि झीलों की नगरी में घूमना है, कोविड की पूरी पालना करें और सरकार के इस जो अभियान चलाया है उसमें सहयोग करें। उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल ओसीटा। देश के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर महारत्न इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर 9 जनवरी को देश भर में कस्टमर डे का आयोजन करती है। इसी क्रम में आज भिलवाड़ा में 9 जनवरी को सुखाड़िया नगर स्थित एडोक गर्ग पेट्रोल पंप पर कंपनी द्वारा कस्टमर डे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक प्रबंधक महेश्वर यादव, सीनियर सेल्स ऑफिसर रोहित जैन, कांग्रेस महासचिव महेश सोनी, देवेंद्र गर्ग, रिधेश गर्ग और रविराज सोनी सहित उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कस्टमर को धन्यवाद देना एवं सही मात्रा गुणवत्ता का सुनिश्चितकरण होता है। कार्यक्रम के दौरान कस्टमर डे का केक काटा गया, 500 मास्क कस्टमर्स को बांटे गए एवं विशेष उपहार दिए गए। पेट्रोल पंप पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया जहां ग्राहकों ने फोटो खिंचाए। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। सज्जनगढ़ पर बेपरवाह थया गुजराती मानस, खुलेआम पीधु सोमरस, जागरूक नागरिकोए लीधेलू वीडियो वायरल। मुस्लिम मुसाफिर खाने के सदर पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के लगे आरोप, संरक्षक ने की सामाजिक हस्तक्षेप की मांग। फैक्ट्री में एसिड टैंक फटने से मजदूर की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। एक बार फिर चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार हुए शहरवासी, अंतर्मन सोसाइटी का संचालक करोड़ों रुपए हड़प कर फरार, प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज। और खुशनुमा मौसम में पर्यटकों से गुलजार हुई लेक सिटी, सर्द हवाओं के बीच खूब उठाया बोटिंग का लुत्फ। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।